Hello guys, I am back with another video and today we are going to learn advanced vocabulary, right? As you can see the topic advanced vocabulary. That means today we will look some important vocabularies which you can use in your spoken English, right? Which will help you a lot to express your thoughts. So let's start the video without wasting any time. And our first word is well established. राइट, वेल एस्टेब्लिश्ड। कुछ इसको प्रोनाउंस करते हैं एस्टेब्लाइज्ड, जो कि गलत है। इसको बोलेंगे एस्टेब्लिश्ड, ठीक है, एस्टेब्लिश्ड, जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है मैं बताता हूं आपको। अच्छे से स्थापित। राइट, अब मैं आपको इसके कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा जिससे आप बेटर मतलब अच्छे से समझ सकेंगे इसको, ठीक है। सो पहला एग्जाम्पल देखते हैं गाइस क्या है। पहला एग्जाम्पल, इट्स वेल एस्टैब्लिश्ड फैक्ट। इट्स अ वेल एस्टैब्लिश्ड फैक्ट। ये इट्स का मतलब इट इज़ अ वेल एस्टैब्लिश्ड फैक्ट, यानी कि यह एक वेल एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। क्या है? जो प्रूव्ड है, ठीक है, जो सच में 100% ट्रू है, फैक्ट है, उसको हम बोलेंगे वेल एस्टैब्लिश्ड, राइट। एक एग्जांपल और देता हूँ आपको, आप समझ गए होंगे अच्छे से स्थापित का मतलब कोई भी चीज़ जो अच्छे से स्थापित हो या फिर 100% करेक्ट हो, उसको हम कहते हैं वेल एस्टैब्लिश्ड। He is now well established. He is now well established in his career. ठीक है, He is now well established in his career, यानी कि वो अब अपने करियर में वेल एस्टेब्लिश्ड है, बहुत ही अच्छे से स्थापित हो चुका है। जो वो करना चाहता था उसको मिल गया है, सो वो वेल एस्टेब्लिश्ड हो चुका है, राइट। नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं, सेकंड वोकैबुलरी, ठीक है। सेकंड वोकैबुलरी है ऑल्टरकेशन। ऑल्टरकेशन, ऑल्टरकेशन का मतलब क्या होता है? झगड़ा। ऑल्टरकेशन मतलब झगड़ा, छोटा मोटा झगड़ा, किसी से हाथापाई हो जाती है जैसे, या फिर कोई किसी को कुछ उल्टा सीधा कह देता है तो उसको बोलते हैं ऑल्टरकेशन। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, सेंटेंस के थ्रू आप समझ जाएंगे, राइट। सो फर्स्ट एग्जांपल है जैसे, दे हैड एन स्मॉल altercation today. They had an small altercation today, यानी कि आज उनकी एक छोटी सी लड़ाई हो गई या लड़ाई हो गई थी, ठीक है, उनकी आज एक छोटी सी झगड़ा हो गया था। एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इसको अगर कोई इंट्रोगेटिव बनाना हो जैसे कि प्रश्नवाचक, तो डिड से बना सकते हैं, जैसे कि डिड यू have an altercation with her? क्वेश्चन मार्क, ठीक है। Did you have an altercation with her, यानी कि क्या आपका उसके साथ झगड़ा हुआ या झगड़ा हुआ था, इस तरीके से। और इसके रिस्पॉन्स में आप कैसे कह सकते हैं, जैसे कि आपका झगड़ा हुआ था किसी के साथ, तो आप कह सकते हो यस I had an altercation with her, right, about a trifle. I had an altercation with her about a trifle. तो trifle का मतलब क्या होता है? कोई छोटी चीज़, ठीक है, बहुत ही छोटी सी चीज़ में, किसी छोटी चीज़ के ऊपर झगड़ा हो गया, तो ट्राइफल का मतलब किसी छोटी चीज़ के ऊपर, छोटी सी बात के ऊपर, राइट। सो ये आप समझ गए। मैं अब इसके आगे बताता हूँ आपको थर्ड वोकैबुलरी। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं गाइस,
हमारा जो थर्ड वोकेबलरी, राइट, वो है बिटरली, BITTERLY, बिटरली। बिटरली का मतलब क्या होता है? फूट फूट कर। अभी मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ। फूट फूट कर, ठीक है। जैसे कि बोलते हैं फूट फूट कर रोना, उसके लिए वर्ड बना है बिटरली। सो आपको एग्जांपल देता हूँ मैं, उदाहरण से आप समझ जाएंगे। शी वेप्ट बिटरली, शी वेप्ट बिटरली। ये जो वेप्ट है ये वीप की सेकंड फॉर्म है, जिसका मतलब होता है रोना। शी वेप्ट बिटरली यानी कि वो फूट फूट कर रोई, ठीक है, वह फूट फूट कर रोई, राइट। एक एग्जांपल और देता हूँ आपको सो दैट आप अच्छे से समझ सकें बिटरली का। ही complained bitterly about his exam grades, ठीक है। ही कंप्लेन बिटरली यानी कि उसने कंप्लेन की रोते रोते, फूट फूट कर रोते, अबाउट हिज एग्जाम ग्रेड्स, अपने एग्जाम ग्रेड्स के बारे में, राइट। क्लियर है? आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। फोर्थ पे आते हैं, फोर्थ वोकेबलरी, ठीक है। मोर और लेस। मोर और लेस, मोर और लेस का मतलब क्या होता है? लगभग या फिर करीब करीब। मोर और लेस, लगभग या फिर करीब करीब, ठीक है, इसका मतलब होता है। अब इसका मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। I have more or less finished reading the book. I have more or less finished reading the book यानी कि मैं लगभग, ठीक है, मैं लगभग किताब पढ़ना ख़त्म कर चुका हूँ। इसकी हिंदी हो गई है, राइट। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे आपके सामने है कोई खड़ा है और वो लगता है आपको कि आपके बराबर का ही है, उसकी एज आपकी जितनी है, तो आप उसको कैसे कहेंगे कि हम दोनों लगभग एक ही उम्र के हैं या फिर एक ही एज के हैं? तो उसके लिए हम कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं, वी आर मोर और लेस द सेम एज, ठीक। वी आर मोर और लेस द सेम एज यानी कि हम करीब करीब या लगभग एक ही उम्र के हैं या एक ही एज के हैं। वी आर मोर और लेस द सेम एज, राइट। सो ये थे 4 वर्ड्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, आपको बताना चाहता था। और ये वर्ड्स गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं स्पोकन इंग्लिश में, काफ़ी अच्छा साउंड करेगा, इट साउंड्स गुड। सो आज के लिए इतना ही, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।